नमस्कार, आपके YouTube चैनल एक ज्ञान पिपासा में आप सभी का फिर से स्वागत है। कुछ व्यतिक्रमों की वजह से एक दो दिन आपको वीडियोस नहीं मिल पाई, लेकिन हम अब इसकी नियमितता रखेंगे। आज हम आपको बताएंगे, आपके सिलेबस में एक चैप्टर है उत्तर प्रदेश नदियां, पर्वत, पठार, जिसमें हम सबसे पहले नदियों को देखेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है गंगा। देखिए, गंगा की उत्पत्ति स्थल कहाँ है, यह आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकलती है, आप सभी लोग जानते हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। पहाड़ों से निकलती है गंगा, हिमालय से, तो आखिर उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। आप जानते रहिएगा, उत्तर प्रदेश में गंगा बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। जितनी नदियाँ गंगा में मिलती हैं वे सारी की सारी गंगा की सहायक नदी होंगी। देखिए, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, यह इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी गंगा नदी में बाईं ओर से मिलती है। यह राम, गंगा, गोमती और घाघरा नदियां हैं। इन तीनों नदियों के बारे में हम आपको अलग से भी बताएंगे। याद रखिएगा कि राम, गंगा, गोमती और घाघरा यह तीन ऐसी नदियां हैं जो गंगा नदी में बाईं ओर से मिलती हैं। दाईं ओर से यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा और कर्मनाशा नदियाँ मिलती हैं। परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के बारे में। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 राष्ट्रीय जलीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, यह राजमार्ग हमने गलती से लिख दिया, इसको सुधार देते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 हल्दिया से प्रयागराज तक। हल्दिया से प्रयागराज तक, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, आप सभी जानते होंगे। प्रयागराज आपका उत्तर प्रदेश में है, हल्दिया से प्रयागराज के मध्य में है। अब अगला प्रश्न यह आपसे पूछा जा सकता है कि आप जानते हैं कि गंगा को हम अनेक नामों से जानते हैं, भागीरथी, पद्मा, देवनदी, जाह्नवी आदि नामों से जानते हैं। गंगा प्रारंभ में भागीरथी के नाम से जानी जाती है, बाद में इसमें अनेक नदियाँ मिलती हुई चली जाती हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट हम उसी को बताते हैं। अलकनंदा नदी भागीरथी में मिलती है देवप्रयाग में, यह इंपॉर्टेंट है। अलकनंदा भागीरथी में मिलती है देवप्रयाग में। रामगंगा नदी गंगा में मिलती है कन्नौज में। यमुना नदी गंगा में मिलती है प्रयाग में। टोंस नदी गंगा में मिलती है प्रयागराज में, सिरसा के समीप। गोमती यह भी गंगा में मिलती है कैथी, गाजीपुर। आपने प्रसिद्ध मार्कंडे महादेव मंदिर का नाम सुन रखा होगा। मार्कंडे महादेव का प्रसिद्ध मंदिर जो है गोमती और गंगा के मिलन स्थल पर ही स्थित है। तो यह कैथी गाजीपुर में गोमती मिलती है। हम गोमती नदी का भी अलग से उल्लेख करेंगे। अब इससे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से, यह जानते रहिएगा, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बहती हुई गंगा बहती है। अब आप को हम बताएंगे यमुना नदी के बारे में। दूसरी प्रमुख नदी है यमुना। यमुना की उत्पत्ति स्थल, आइए 2 मिनट में देखते हैं। यमुना उत्पत्ति स्थल आप लोग जानते हैं कहां से है, बंदरपूंछ। यह आप सभी लोग जानते हैं कि बंदरपूंछ के उत्तरी ढाल पर यमुनोत्री हिमनद से इसकी उत्पत्ति होती है। बंदरपूंछ के उत्तरी ढाल स्थित यमुनोत्री हिमनद से इसकी यमुना नदी की उत्पत्ति होती है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। अब हमने आपको बताया कि मुख्य नदी में जो नदियां मिलती हैं उनको उसकी सहायक नदी कहा जाता है। अब मैदान में आने से पूर्व ही यमुना नदी में टोंस, गिरि और आसन नदियां मिलती हैं। टोंस, गिरि और आसन, यह 3 नदियां
यमुना में मिलती हैं, टोंस, गिरि और आसन। इसको जानते रहिएगा, यह मैदान में आने से पूर्व, मैदान में आने से पूर्व यह नदियां यमुना नदी में मिलती हैं। यमुना नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश, आप चाहेंगे तो हमारे साथ साथ आप अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। उत्तर प्रदेश में इसका प्रवेश जो होता है सहारनपुर जिले में होता है। और वह स्थान कौन सा है? वह स्थान है फैजाबाद। सहारनपुर में स्थित फैजाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। हमने बताया आपको कि गंगा नदी 28 जिलों से प्रवाहित होती है, यमुना 20 जिलों से प्रवाहित होती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से प्रवाहित होती है। यह इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम आपको यह बताते चलें कि यमुना की कौन सी सहायक नदी कहाँ पर यमुना में मिलती है। चंबल और सिंध। आप जानते हैं कि चंबल नदी किस लिए प्रसिद्ध है? चंबल नदी का आगे हम उल्लेख भी करेंगे, और नालिका अपर्दन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बीहड़ बनाती है। यह यमुना में मिलते हैं इटावा के पास, पंचनदा इटावा। यहाँ पर चंबल और सिंध यमुना की सहायक नदियाँ यमुना में मिलती हैं, पंचनदा इटावा के पास। उसके अलावा बेतवा नदी, यह यमुना में मिलती है हमीरपुर। यह इंपॉर्टेंट है, बेतवा नदी यमुना नदी में मिलती है हमीरपुर के पास। केन मिलती है बांदा। केन नदी यमुना में मिलती है बांदा, भोजहा नामक स्थान है, वहाँ पर यह मिलती है। केन नदी यमुना नदी में मिलती है। और एक और नदी जिसका बहुत ही पुरातात्विक महत्व है, हिंडन नदी नोएडा में मिलती है। नोएडा में यमुना नदी में मिलती है। इसको आप जानते रहिएगा। यमुना एक्सप्रेसवे का भी निर्माण हो रहा है, हालांकि हम उसका परिवहन में बताएंगे। आप कमेंट मार्क्स में बताइएगा कि यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ के मध्य बना है। आइए, यमुना के बाद हम तीसरी प्रमुख नदी पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की जो तीसरी प्रमुख नदी है उसको हम रामगंगा के नाम से जानते हैं। रामगंगा को रथवाहिनी भी कहते हैं। रामगंगा, आप जानते रहिएगा कि रामगंगा नदी को रथवाहिनी नदी भी कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह पौड़ी जिले के दूधातोली पर्वत के जलागम क्षेत्र से निकलती है। इसको आप जानते रहिएगा। यह पौड़ी जिले के दूधातोली पर्वत के जलागम क्षेत्र से यह निकलती है। और यह कालागढ़ किले के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उसके बाद यह कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। रामगंगा नदी हम आपको पूर्व में बता चुके हैं कि कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। इसको एक अन्य नाम रथवाहिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपसे यह पूछा जा सकता है कि रामगंगा नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित है। हालांकि हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप जानते रहिएगा, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, यह जिले प्रमुख रूप से रामगंगा नदी के किनारे ये शहर स्थित हैं। आइए अगली नदी की चर्चा करें।
या जिसको करनाली नदी भी कहते हैं, करनाली, काली, या जिसको काली को हम कहते हैं शारदा, करनाली नहीं, काली नदी या शारदा, काली नदी या शारदा नदी। देखिए काली नदी में एक काली नदी है और एक गौरी गंगा है। काली नदी पिथौरागढ़ में काला पानी नामक स्थान से, आप ऐसे समझिए, काली नदी पिथौरागढ़ के काला पानी नामक स्थान से, और जो दूसरी नदी है वह गौरी गंगा, गौरी गंगा, यह गौरी गंगा जो है यह निकलती है मिलाम हिमनद से, मिलाम हिमनद से। और यह दोनों नदियां जौल जीवी नामक स्थान पर, जौल जीवी नामक स्थान पर मिलती हैं। यह जानते रहिएगा कि काली नदी पिथौरागढ़ के काला पानी नामक स्थान से और गौरी गंगा मिलाम हिमनद से निकल करके यह जौल जीवी नामक स्थान पर दोनों नदियां मिलती हैं और उसके बाद काली नदी के नाम से आगे बढ़ती हैं। आपको यहाँ एक चीज़ यह बताना है कि हमने लिखा कि काली नदी के ब्रैकेट में लिखा शारदा नदी। टनकपुर में प्रवेश करने के बाद, टनकपुर के बाद शारदा नदी के नाम से यह जानी जाती है। टनकपुर के बाद काली नदी शारदा नदी हो जाती है, इसको जानते रहिएगा। टनकपुर के बाद काली नदी शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। यह शारदा या काली नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पीलीभीत, यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। शारदा या काली नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पीलीभीत में प्रवेश करती है। बाद में यह सीतापुर में यह बसरा नामक स्थान पर करनाली नदी में मिल जाती है। सीतापुर में बसरा के पास करनाली नदी में मिल जाती है। आगे हम चर्चा करने वाले हैं करनाली नदी की ही, आपकी जानते रहिए कि करनाली नदी है क्या। काली नदी के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट नदी है वह है घाघरा या करनाली। आप इसको जानिए कि कब घाघरा है और कब यह करनाली है। इसको पर्वतीय प्रदेशों में करनाली के नाम से जाना जाता है। जब पर्वतीय प्रदेश में बात है तब करनाली के नाम से है, और मैदान में यह घाघरा के नाम से जानी जाती है। घाघरा, करनाली और सरयू यह अलग अलग नदियां नहीं हैं, बल्कि एक ही नदी के अलग अलग नाम हैं, इसको आप जानते रहिएगा। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? उत्पत्ति आप लोग जानते हैं कि यह कहाँ से निकलती है, ज़्यादातर लोग जानते होंगे। मापचा चुंग हिमनद, ये इंपॉर्टेंट है। मापचा चुंग हिमनद से यह नदी निकलती है और इसमें यह अयोध्या में सरयू हो जाती है। अयोध्या में सरयू के नाम से जानी जाती है। हमने आपको बताया कि यह मापचा चुंग हिमनद से निकलती है,
पर्वतीय प्रदेश में, इसको ध्यान से देखिए, यह मापचा चुंग हिमनद से निकलती है, पर्वतीय प्रदेश में करनाली के नाम से जानी जाती है, मैदान में घाघरा के नाम से जानी जाती है। लेकिन जब यह अयोध्या में पहुंचती है तो अयोध्या में इसको सरयू के नाम से जानते हैं। तमसा नदी इसकी सहायक नदी है, घाघरा की या सरयू की। यह तमसा इसमें आजमगढ़ में मिलती है, घाघरा में। और बरहज देवरिया में राप्ती नदी जो है यह इसमें मिलती है, घाघरा में। बरहज नामक स्थान है देवरिया। इससे आपसे इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके अतिरिक्त आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। हम केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, बकिया चीज़ों को हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ चर्चा हुई है राप्ती नदी की। राप्ती नदी रुकुमकोट से निकलती है। रुकुमकोट जो है नेपाल हिमालय में स्थित है। यह राप्ती नदी रुकुमकोट से निकलती है। और राप्ती की सहायक नदी है रोहिणी, यह जानते रहिएगा। रोहिणी राप्ती की सहायक नदी है। आप लोग जानते हैं कि राप्ती के किनारे उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध शहर स्थित है? गोरखपुर राप्ती नदी के ही किनारे स्थित है। एक और पीछे हमने चर्चा किया था, कैथी गाजीपुर में कौन सी नदी गंगा में मिलती है? आपका उत्तर था गोमती। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब हम आपको बताएंगे कि गोमती नदी का उत्पत्ति स्थल या उद्गम स्थल देखिए। गोमती नदी हमने बता दिया है कि यह फुलहर झील या गोमत ताल, फुलहर झील या गोमत ताल से गोमती नदी की उत्पत्ति होती है। यह एक स्थलीय नदी है। हम आपको पीछे बता चुके हैं कि गोमती गंगा में कैथी गाजीपुर के समीप मिलती है और गोमती व गंगा के मिलन स्थल पर ही मार्कंडेय महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। और आप जानते रहिएगा कि सई नदी गोमती की सहायक नदी है। गोमती की सहायक नदी है। यह हरदोई के पास एक जगह भिजवाना है, वहीं पर यह मिलती है, इसमें गोमती में। तो आप जानते रहिएगा कि गोमती की सहायक नदी है कौन? गोमती की सहायक नदी है सई, जो हरदोई के भिजवाना से निकलती है। और सई नदी यह हरदोई से निकलती है, राजघाट जौनपुर, यहाँ पर सई नदी गोमती नदी में मिल जाती है। इसको ध्यान दीजिएगा। सई नदी हरदोई के भिजवाना से निकलती है और सई नदी गोमती में राजघाट जौनपुर में मिल जाती है। अगली जो प्रमुख नदी है उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली, उसको गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी। और आप जानते रहिएगा कि गंडक नदी को ही नेपाल में शालिग्रामी, जो शालिग्राम पत्थर होता है यह इसी नदी से मिलता है, नेपाल में शालिग्रामी। और मैदान में इसको नारायणी नदी के नाम से ही जाना जाता है। आप जानते रहिएगा कि शालिग्राम पत्थर जो है वह गंडक नदी से निकलता है। नेपाल में इसको शालिग्रामी नदी और मैदान में इसको नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ काली व त्रिशूल गंगा हैं।
सहायक नदी काली व त्रिशूल गंगा, यह गंडक नदी की सहायक नदियां हैं। यह महाराजगंज और कुशीनगर जिलों की सीमा बनाती है। महाराजगंज और कुशीनगर की सीमा बनाती है गंडक नदी, इसको जानते रहिएगा। महाराजगंज और कुशीनगर जिलों की सीमा बनाती है। और पटना में यह गंडक जो है गंगा में पटना के निकट मिल जाती है। गंडक नदी पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। आगे हमने देखा था कि चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। हमने आपसे बताया था कि चंबल को एक और नाम से जानते हैं, आप उसका नाम जान लीजिए, चरमवाती। चंबल को चरमवाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्पत्ति जो है इंदौर के समीप महू नामक स्थान के जाना पावा पहाड़ियों से होता है। जाना पावा पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति होती है और यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं आप इसको जानते रहिएगा। पार्वती, बनास और काली सिंध। सहायक नदी पार्वती, बनास और काली सिंध। पार्वती, बनास और काली सिंध नदियां चंबल की सहायक नदी हैं। हम हालांकि चर्चा कर चुके हैं लेकिन देख लेते हैं। जैसे बेतवा नदी, बेतवा को आप जानते हैं किस नाम से और जानते हैं, बेतवती के नाम से इसको जानते हैं। यह नदी कहाँ से निकलती है? यह नदी भोपाल के पास से निकलती है। यह नदी भोपाल के पास से निकलती है और इसमें बाद में काली सिंध मिलती है और बाद में यमुना में मिल जाती है। टोंस नदी, टोंस नदी यह मैहर के निकट तमसा कुंड से निकलती है। यह मैहर के निकट तमसा कुंड से निकलती है। और बिहार जलप्रपात, इस नदी पर बहुत से जलप्रपात स्थित हैं जिसमें से एक प्रमुख जलप्रपात है बिहार जलप्रपात और इसकी सहायक नदी है बेलन। सहायक नदी इसकी है बेलन और यह सिरसा के समीप हमने आपसे बता दिया है कि यह गंगा नदी में मिलती है। और केन या कर्णवती नदी, केन या जिसको कर्णवती नदी भी कहते हैं, इसको जानते हैं कहाँ से निकलती है? यह कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। केन या कर्णवती नदी यह कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, पहाड़ियों से। केन या कर्णवती नदी। और एक प्रमुख नदी और है सोन नदी, जिसको स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्वर्ण नदी के भी नाम से जाना जाता है। यह जानते रहिएगा कहाँ से निकलती है, शोषाकुंड से निकलती है। यह अमरकंटक पहाड़ी के शोषाकुंड से निकलती है। उत्पत्ति स्थल आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है सहायक नदी। तो सोन या स्वर्ण नदी अमरकंटक पहाड़ी के शोषाकुंड से निकलती है। इसकी सहायक नदी है बनास, गोपद, रिहंद, कुन्हड़। सहायक नदी इसकी जान लीजिए, किसकी? सोन नदी की। बनास, गोपद और महत्वपूर्ण है रिहंद, यह कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।
आप जानते रहिएगा कि ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है, क्योंकि इस पर पनबिजली परियोजना स्थित है। तो रिहंद नदी जो है यह सहायक नदी है किसकी? सोन की। और एक अन्य प्रमुख नदी हिंडन नदी की चर्चा आपसे हो चुकी है कि हिंडन यमुना की सहायक नदी है। यह मेरठ, बागपत और गाजियाबाद जिलों से, हिंडन जो है यह मेरठ, बागपत और गाजियाबाद जिलों से प्रवाहित होती है। मेरठ, बागपत और गाजियाबाद जिलों से प्रवाहित होती है। और हिंडन जो निकलती है यह शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। यह शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के पर्वत और पठार की चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।